बात करने वाले हैं कि जैसे कि हाइबरनेट में कोई वेरिएबल एज ए कलेक्शन टाइप डिफाइन है तो उसकी वैल्यू कैसे हम डाटाबेस में स्टोर कराएंगे। जैसे कि लिस्ट, सेट, मैप, अगर इस कोई वेरिएबल ऐसा डिफाइन तो उसकी वैल्यू को हम कैसे हाइबरनेट में सेव कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे विद प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैंने इक्लिप्स को ओपन कर रखा है, फाइल पे न्यू पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद यहाँ सिंपली हम मेवन प्रोजेक्ट को सर्च करेंगे। अगर हमको मेवन प्रोजेक्ट नहीं मिला तो सिंपली यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और जो हमारा विजार टाइप है इस पर सिंपली हम टाइप कर देंगे मेवन। और यहाँ जैसे मेवन टाइप करेंगे तो यहाँ से अपने को सेलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली इसको बैक करते हैं। ओके, अगेन यहाँ से यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैटालॉग टाइप पे सिंपली इंटरनल रखेंगे और यहाँ से जो हमारा ये है मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ग्रुप आईडी हम एडिटिव रखेंगे ये वाला और आर्टिफैक्ट बेसिकली हमारा होता है प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे 05 और सिंपली इसका नेम हाइव दे देंगे और यहाँ जो मैं पैकेज रखने वाला हूँ वो मेरा पैकेज का नेम रहेगा app.shyam कर दूंगा सिंपली। ओके, ये हमारा पैकेज नेम रहेगा और यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे फिनिश करता हूँ। अभी कह रहा है प्रोजेक्ट इस नेम से ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो अपने को क्या करते हैं, इसको 06 सिंपली कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ से हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखिए क्रिएट हो गया। अब इसमें अपने को हाइबरनेट से रिलेटेड मेवन की डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, वन ऑफ अपना प्रीवियस वीडियो में आएंगे, प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ से हम जो भी pom.xml की डिपेंडेंसीज है उसको कॉपी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम दो डिपेंडेंसी यूज करें, एक हाइबरनेट कोर एंड माई कनेक्टर को। ओके, तो सिंपली इन दोनों डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये दोनों डिपेंडेंसी आप पर्टिकुलर नेट से भी निकाल सकते हो, उन्होंने स्टार्टिंग वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो सिंपली यहाँ से इस पे और यहाँ दोनों को पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या काम करेगा, ये देखिए यहाँ से डिपेंडेंसी को लोड करने लग गया। अगर ये आपका डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट लोड नहीं हो रहा तो सिंपली इस प्रोजेक्ट पर आइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ जो मेवन वाली दिख रही है इस पर आइए और यहाँ से अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ लिखा फोर्स अपडेट ऑफ स्नैपशॉट रिलीज, सिंपली इसको टिक कर दीजिए और जो अपना प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये क्या काम करेगा, पर्टिकुलर डिपेंडेंसी रिलेटेड जार को लोड कर देगा। कहाँ पर, ये मेवन डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर देखिए पूरी जार हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है। ओके, अब अपने को कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिख सकते हैं। तो अपने प्रीवियस वाले से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। ओके, और इस प्रीवियस वाले को सिंपली बंद करता हूँ और src मेन जावा के अंदर आकर सिंपली उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखता हूँ। और यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने क्या लिखा है, ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन है और सेशन फैक्ट्री इसके अंदर प्रॉपर्टीज को हमने पास कर दिया। जो हमारा माइस्क्यूएल का ड्राइवर है, यूआरएल है, यूजर नेम, पासवर्ड है, डायरेक्ट को हमने पास कर दिया। SVM2DDL ऑटो को एज ए भी अपडेट रखता हूँ, लेकिन सिंपली इसको मैं एज ए क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मैं हर टाइम जैसे प्रोजेक्ट रन करूँ तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, सो SQL एज ए ट्रू रखता हूँ और यहाँ पर मैपिंग में हम सिंपली जिस क्लास को हम यूज़ करेंगे उसको यहाँ से सिंपली उसकी पूरी हम करेंगे। तो अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो इतना हमारा ये काम हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले अपने एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं। ओके, तो एंटिटी को क्रिएट करते हैं तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर पैकेज पे, न्यू पे और क्लास पे आते हैं और अपना एक क्लास लेते हैं एज ए प्रोडक्ट। हमने क्लास ले लिया और इस क्लास को हम एक पैकेज के एंटिटी पैकेज के अंदर रखेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पर्टिकुलर क्लास जो है एंटिटी क्लास के अंदर क्रिएट हो चुका है। ओके, अब इस पर्टिकुलर जो हमारा ये क्लास है इसके अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या वेरिएबल रखने वाले हैं इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सिंपली यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट और मैं यहाँ पर डाटा टाइप एज ए इंटीजर लेना चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पर देता हूँ वेरिएबल लीजिए प्रोडक्ट सिंपली आईडी, ये हमारा हो गया। देन यहाँ से हम लेता हूँ और यहाँ से मैं दूसरा लेता हूँ एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पर इसको दे दूँगा प्रोडक्ट कोड ले लेता हूँ सिंपली। ओके, ये मेरा एक वेरिएबल नेम हो गया, दो वेरिएबल ये हो गया। अब मैं जो तीसरा वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ वो हमारा रहेगा एक कलेक्शन टाइप जैसे कि लिस्ट। तो सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्राइवेट लिस्ट और ये लिस्ट की जो इंटरनल डाटा टाइप है वो मैं स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ और इसको सिंपली नाम देता हूँ कलर्स। ये हमारा हो गया। अब ये जो हमारा लिस्ट होना चाहिए वो java.util पैकेज से होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली जो एक्सेप्शन दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने लिस्ट का पैकेज नहीं, तो उस बल्ब पे क्लिक किया और जो अपने को यहाँ से पैकेज इंपोर्ट में java.util वाले से कराना, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और देखिए पैकेज कहाँ से इंपोर्ट हो गया, java.util लिस्ट से हमारा ये आ गया। ओके,
अब इस लिस्ट में क्या होगा, मल्टीपल हम कलर को ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स मल्टीपल वैल्यू होगा। अगर वो मल्टीपल वैल्यू है तो उसको हम कैसे सेव करेंगे, इसके बारे में प्रैक्टिकल डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, जब भी कोई वेरिएबल एज ए आप कलेक्शन टाइप डिफाइन करते हो, वहाँ पर एक चाइल्ड टेबल क्रिएट होती है। ओके, जो चाइल्ड टेबल क्रिएट होती है उसकी अपनी कुछ रूल्स है, जैसे कि दो टाइप की होती है कलेक्शन में, जब भी आप यूज करें हाइबरनेट में तो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडेक्स बेस्ड, एक होती है नॉन इंडेक्स बेस्ड। जो इंडेक्स बेसिस होती है उस पर्टिकुलर चाइल्ड टेबल जो क्रिएट करता है हाइबरनेट, उसमें 3 कॉलम को डिफाइन करता है। ओके, पहला कॉलम क्या होता है, पहला कॉलम जो होता है इसकी पेरेंट टेबल की जो ये प्राइमरी की है इसको एज ए फॉरेन की, और दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा इस पर्टिकुलर डाटा की जो वैल्यू होगी उसके लिए, और तीसरा होगा इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। अब इंडेक्स की बात जो होती है वो दो टाइप की होती है, इंडेक्स में दो होते हैं, एक लिस्ट और मैप। इन दोनों के लिए इंडेक्स क्रिएट होती है, जो सेट होती है उसके लिए इंडेक्स नहीं होती। इट मीन्स क्या हुआ कि नॉन इंडेक्स वाले में केवल उस टेबल में, चाइल्ड टेबल में 2 ही कॉलम क्रिएट होती है, जबकि इंडेक्स वाले में 3 कॉलम क्रिएट होती है। कैसे, तो इसके बारे में प्रैक्टिकल डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट क्लास को एज ए एंटिटी हम मार्क करते हैं। सबसे पहले तो एंटिटी दे दिया, और हम यहाँ से टेबल का नेम देना चाहते हो तो यहाँ पर टेबल एनोटेशन को यूज करेंगे, और सिंपली इस नेम के अंदर हम प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं। प्रोड टेबल करके सिंपली नाम हम देते हैं, प्रोड अंडर टैब कर देते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास क्वांटिटी मार्क उसके एक प्राइमरी की अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर हम आईडी टेबल का एनोटेशन का यूज करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। और इस करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के हम गेटर सेटर क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से रिसोर्स पे आएंगे और यहाँ से जनरेट गेटर सेटर पर सिंपली क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल फील्ड, तो ये ऑल फील्ड सेलेक्ट हो गया, और सिंपली यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो इसे करस्पॉन्डिंग हमको गेटर सेटर मेथड यहाँ पे मिल गया। ओके, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारी बात हो गई। अब इसको क्या काम करना पड़ेगा, ये हमारा जो एंटिटी क्लास है इसको हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपने को देना पड़ेगा इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ओके, तो क्वालिफाइड नेम का मतलब क्या होता है कि पैकेज नेम विद क्लास। यहाँ देखिए इतना क्या हमारा हो गया, ये पैकेज हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लास का नेम हो गया। ये अपने को इस मैपिंग के अंदर पास करना पड़ेगा, जिससे हाइबरनेट समझ सको इस क्लास को अपने को यूज फर्दर ऑपरेशन में करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये वेरिएबल यूज किया है क्या है, कलेक्शन टाइप का है, तो इसको एज इसके लिए एक स्पेशल एनोटेशन है उसको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हाइबरनेट समझे कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है कलेक्शन टाइप का है, और उसके लिए अपने लिए वो एनोटेशन को देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उससे करस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड टेबल है वो उसको क्रिएट करे, उसकी कॉलम को क्रिएट करे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन नहीं करता हूँ, तो अगर नहीं करता हूँ तो हाइबरनेट क्या एक्सेप्शन देगा इसको मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, देन उस एनोटेशन को मैं यूज करूँगा। ओके, अब यहाँ से अपने मैं पर्टिकुलर मेन क्लास में आता हूँ। ओके, और जो अपना बेसिक कोड है वो मैं प्रीवियस वीडियो प्रोजेक्ट से उठा लेता हूँ। ओके, जिससे कि आपको ये पूरी चीज़ें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना कर पाए। ओके, तो यहाँ से सिंपली इसी लाइन को, इसी 2 ही लाइन वाले को हम सिंपली यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर सिंपली इसको दे देते हैं, और इसको यहाँ से प्रोजेक्ट प्रीवियस वाले को मेंशन कर देते हैं। अब देखिए इस चीज़ को हमने एक सिंगल लाइन में ही यहाँ पर यूज कर दिया कि तो इससे हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेथड चेनिंग की हेल्प से हमने ऐसा कर दिया है कि न्यू कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के पास होती है कॉन्फ़िगर मेथड, जिसकी हेल्प से हमने हाइबरनेट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड कर दिया। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन की ऑब्जेक्ट की हम रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से क्या करते थे, सेशन फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट लेते थे विद द हेल्प ऑफ बिल्ड फैक्ट्री सेशन फैक्ट्री, बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड का, और इसकी जो ये क्या देते थे अपने को, देता था सिंपली सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री के रेफरेंस वेरिएबल हम क्या करते थे, ओपन डॉट सेशन करते थे, तो इसके हमको क्या मिलता था, सेशन। तो डायरेक्टली हमने मेथड चेनिंग की हेल्प से डायरेक्ट हमने सेशन की ऑब्जेक्ट निकाल लिया, और सेशन की ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन निकाल लिया, क्योंकि अपने को यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है नॉन सेलेक्ट बेस्ड, तो इसलिए अपने को ट्रांजेक्शन की यहाँ पर नीड पड़ेगी। ओके, इतना काम हमारा हो गया। और सबसे हम पहले क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट की एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, पी एक रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे पी डॉट सेट, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली आईडी, आईडी हम सिंपली यहाँ पर पास कर देते हैं एज ए 11। ओके, और यहाँ लिखे पी डॉट सेट प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने कोड ले लिया। ओके, और कोड में इसको सिंपली हम दे देते हैं पेन। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड वेरिएबल है पी डॉट सेट, ये देखिए जो कलर है ये क्या है, एज ए कलेक्शन लिस्ट टाइप दिए। तो पूरे लिस्ट वैल्यू को ऐड करने के लिए सिंपली अपने को क्या यूज करेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट कर देंगे। ओके, और इसमें यहाँ पर सिंपली देते हैं GRE डबल कोट तो कॉमा, और यहाँ पर देते हैं BL
ओके, और यहाँ दे देते हैं CL। ये हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि एक सिंगल जो कलेक्शन टाइप, इसके पास 3 वैल्यू आ गया, GRE BL एंड CL, ये तीनों आ गया। ओके, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में हमने 3 वैल्यू पास कर दिया। अब यहाँ से हम कहेंगे सेशन डॉट, सिंपली लिखेंगे सेशन डॉट सेव को यूज करेंगे और यहाँ से P को पास कर दिए, तो यहाँ से हमारा हो गया, P हमारा हो गया, सेशन सेव कर देगा। अब इसको परमानेंटली डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे लिखेंगे txn डॉट कमिट मेथड को यूज करेंगे, जिससे पर्टिकुलर हमारा सेव हो जाए, और सेशन को क्लोज कर देंगे। ओके, तो सेशन डॉट क्लोज मेथड को यूज करेंगे, क्लियर नहीं, सिंपली यहाँ से हम क्लोज को यूज करेंगे, तो ये हमारा क्लोज कर देगा। और यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली एक मैसेज पास कर देते हैं, ऑपरेशन डन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्शन क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इस पर्टिकुलर जो एंटिटी क्लास है, यहाँ पर हमने कलेक्शन टाइप यूज किया है। अब इसको हाइबरनेट को इसको इम्प्लिसिटली अपने को बताना पड़ेगा कि कलेक्शन टाइप है, इसके लिए हाइबरनेट को ही चाइल्ड टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसकी कॉलम नेम, प्राइमरी, फॉरेन की, इन सबको उसको क्रिएट करना पड़ेगा चाइल्ड टेबल के लिए। तो इसलिए वो भी समझ नहीं पाएगा। जैसे मैं इस चीज़ को भी रन करूँगा तो अपने को एक्सेप्शन देगा, और एक्सेप्शन क्या देगा, मैं उस एक्सेप्शन को आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में आपको इस तरह से एक्सेप्शन मिल रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए आपको एक्सेप्शन से डील करना मस्ट जरूरी है, आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखिए एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। यहाँ पर जो मेन क्लास है, यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्शन org.hibernate.mapping एक्सेप्शन। ये कह रहा है मैपिंग एक्सेप्शन आ रहा है। वो क्या है, कुड नॉट डिटरमाइन टाइप फॉर java.util.list। कह रहा है जो यहाँ पर आपने लिस्ट यूज किया इस प्रोडक्ट में ना, इसमें इसके लिए डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि बेसिकली है क्या। ओके, एट टेबल प्रोडक्ट टेबल, ये देखिए प्रोडक्ट टेबल कर रहे हैं, और उसकी चाइल्ड टेबल को क्रिएट करने में समझ ही नहीं पा रहा है किसके लिए, org.hibernate मैपिंग कलेक्शन कलर, जो कह रहा है कलर है, इसके लिए चाइल्ड टेबल कैसे क्रिएट करें इसको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस चीज़ को बताने के लिए क्या हम का यूज करेंगे, एक एनोटेशन होती है, उस एनोटेशन को यूज करेंगे। उस एनोटेशन का नेम सिंपली है एलिमेंट कलेक्शन। ये मस्ट कंपलसरी है कि जब भी आप कोई कलेक्शन टाइप की वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपने एंटिटी क्लास में, पोजो क्लास में, तो वहाँ पर आपको ये एलिमेंट कलेक्शन को यूज करना पड़ेगा। अब ये जो एनोटेशन है ये क्या काम करता है इसके बारे में जानते हैं। ये सिंपली इस पर्टिकुलर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक चाइल्ड टेबल को क्रिएट करेगा और उसके अंदर फॉरेन की को मेंटेन करेगा। ओके, तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से हम सिंपली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या होता है इसके बारे में। तो रन किया प्रोग्राम और ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ देखिए सबसे पहले इसने 2 टेबल को क्रिएट किया है, देख रहे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट कलर्स यूज किया, ये हमारा चाइल्ड टेबल है। ओके, और इसका नेम कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं विद प्रॉपर डिटेल्स। और इसके अंदर ऐड कॉन्स्टेंट कर दिया है। ओके, और इसके इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल में इसने एक वैल्यू इंसर्ट किया। देन यहाँ पर ये 3 बार प्रोडक्ट कलर्स में 3 बार रिकॉर्ड इंसर्ट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 वैल्यू को GRE BLE CL 3 वैल्यू दिया यहाँ पर, इसलिए 3 बार ये इंसर्ट क्वेरी चला है। ओके, और देन ये हमारा यहाँ से ऑपरेशन डन का मेट आ गया ऑप्शन। तो यहाँ से हम SQL यो को ओपन करते हैं और इस पर्टिकुलर डाटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए माय हाइबर हमारा डाटाबेस का नेम है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट टैब नाम से हमारा टेबल जनरेट हुआ, जिसकी प्राइमरी की ID 11 है और प्रोडक्ट नेम हमारा पेन है। और इसके अंदर एक और टेबल है प्रोडक्ट कलर। इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट ID और जिसकी 11 ID 3 टाइम्स है उसके GR BL CL है। और यहाँ पे प्राइमरी कहाँ से आ रहा है, ये 11 वैल्यू कहाँ आ रहा है, इस पर्टिकुलर टेबल की जो हमारी प्राइमरी ID है यहाँ पर एज ए फॉरेन की यहाँ पर ये आ गया। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा ये चाइल्ड टेबल क्रिएट हुआ इसका नेम कैसे हो गया, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर्स, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट ID, ये नेम कैसे डिसाइड हो गया इसके बारे में हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये नेम कैसे है, जो आपका मेन क्लास का नेम है क्या है प्रोडक्ट, वो प्लस जो आपने कलेक्शन टाइप की वेरिएबल का नेम रखा है वो नेम यहाँ पर आ गया। देखिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर्स आ गया। ये कैसे है तो उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ जो हमारा ये मेन क्लास है इसका नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आ गया। एंड यहाँ जो ये वेरिएबल क्या है कलर्स, तो प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर कलर्स, ये हमारा टेबल का नेम हो गया। ओके, और इसी तरीके से जो यहाँ पर ये फॉरेन कॉलम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट ID, ये कैसे आ गया, तो ये कैसे आ गया, उस पर्टिकुलर क्लास का नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर इसकी प्राइमरी ID
जो प्राइमरी कॉलम है उसकी नेम आ गया। तो इस टेबल में देखिए क्या है, इसकी प्राइमरी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, तो वो वाला नेम आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्रोडक्ट आईडी आ गया चाइल्ड टेबल का। ये हाइबरनेट क्रिएट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट नेम दे दिया। यहाँ पर ये सब नेम हम नहीं दिए। अगर हम चाहते कि नहीं अपना खुद का नेम आए दे तो ये कैसे देंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर जो कलेक्शन टाइप होती है दो टाइप होती है, एक होती है इंडेक्स बेस और दूसरा होती है नॉन इंडेक्स बेस। जिसमें जो इंडेक्स बेस होती है वो एक होती है लिस्ट और दूसरा होता है मैप। तो वहाँ पर वो इंडेक्स जो बोला, हमने ये भी बोला था कि जो इंडेक्स बेस है उसमें 3 कॉलम क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही कॉलम क्रिएट हुआ है चाइल्ड टेबल। अगर आप देखिए तो सिंपली प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 ही हुआ है, एक प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्रोडक्ट आईडी एंड कलर्स, और जो तीसरा तो इंडेक्स वो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो क्रिएट करना चाहते हैं हम, तो उसको हमको मैनुअली बोलना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। तो वो कैसे हम बोल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर ये यहाँ पर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो हमें कलेक्शन टाइप वेरिएबल यूज, यहाँ पर अपने को एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। तो वो एनोटेशन क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो हमारा वो दूसरा एनोटेशन है जिससे हम इंडेक्स पास कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑर्डर कॉलम नाम से एक हमारा एनोटेशन है, ऑर्डर कॉलम्स। और इसके अंदर सिंपली नेम के अंदर हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कॉलम का नेम क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली पोजीशन देना चाहते हैं, यहाँ पर पोज दे दिया और सेव करते हैं। तो अब देखिएगा जो चाइल्ड टेबल क्रिएट होगा ना, वो उसकी 3 कॉलम होगी। ओके, एक इंडेक्स दे देगा उस पर्टिकुलर। तो इससे पहले अपने को ये टेबल को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ओके, तो सिंपली इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, जिससे कोई इशू ना आए। इसको सेव करता हूँ और ऐप के अंदर आता हूँ और सिंपली यहाँ से रन करता हूँ। रन किया, रन एज जावा एप्लीकेशन सिंपली हिट करता हूँ और देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और यहाँ से देखिए जो अभी इस समय हमारा प्रोडक्ट कलर आया है, इसके अंदर देखिए 3 कॉलम वैल्यू, एक तो प्रोडक्ट आईडी, पोजीशन एंड कलर, ये तीनों आए। तो सिंपली यहाँ से डाटा उसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए प्रोडक्ट टैब के अंदर एक 11 आईडी उसका हमारा हो गया एंड प्रोडक्ट कोड हमारा पेन हो गया। और जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कलर टेबल को यूज ओपन करता हूँ, देखिए प्रोडक्ट आईडी, कलर्स आ गया और पोजीशन हमारा क्या हो गया 012, जो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। अब मान चलिए यहाँ पर ये जो लिस्ट में हम क्या होते हैं कि डुप्लीकेट डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर GR टू टाइम्स अगर दे तो उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, इस पोजीशन की बेसिस पे कर सकते हैं कि हमको 0th वाली पोजीशन चाहिए, 1th वाली चाहिए, तो हम लोग को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की आईडी भी सेम है और यहाँ पर कलर भी सेम हो जाए, तो यहाँ पर इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कि हमको अगर इस पर्टिकुलर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स को हम यूज करेंगे। आई होप आपका मीनिंग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम कलेक्शन बेस को कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट कलर हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे रहा है, ये नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और ये नेम भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम यूजर स्पेसिफिक नेम देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, तो इसको हम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन होती है उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी हमारा ये कलेक्शन टाइप वेरिएबल है इसके ऊपर हम सिंपली आएंगे और यहाँ पर एक एनोटेशन होता है, इसका होता है कलेक्शन टेबल। ओके, और इस एनोटेशन को यूज करेंगे हम। अब इस एनोटेशन में हम सबसे पहले जो हम नेम पास करेंगे वो हमारा नेम रहेगा। अब वो हमारा नेम किस टाइप रहेगा, जो हमारा चाइल्ड टेबल क्रिएट हो रहा है ना प्रोडक्ट कलर, इसको हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम नेम देना चाहते हैं प्रोडक्ट अंडर स्कोर कलर। ओके, ये हम अपना टेबल का नेम, चाइल्ड टेबल का नेम देना चाहते हैं। और जो हमारा फॉरेन की का नेम हो रहा है ना, ये वाला कॉलम जो है ये वाला, ये प्रोडक्ट अंडर स्कोर आईडी, अगर इसका हमको नेम देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे ज्वाइन कॉलम्स @ और सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे हम ज्वाइन कॉलम्स। ओके, अब इसके अंदर सिंपली हम नेम लिखेंगे और नेम के अंदर हम अपने सिंपली देंगे प्रोडक्ट फॉरेन की, ये हमने पास कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ज्वाइन कॉलम का नेम हो जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये कलर्स वाला कॉलम था ना, ये डाटा टाइप, इसको हम देना चाहते हैं, तो सिंपली इसको हम नेम देना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे कॉलम एनोटेशन को ही इस पर्टिकुलर को नेम देने के लिए। सिंपली यहाँ के अंदर आएंगे और नेम के अंदर हम पास कर देंगे डाटा। ओके, तो ये डाटा के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, ये पर्टिकुलर कलर की वैल्यू स्टोर होगा और ये
प्रोडक्ट फॉरेन की के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, इस पर्टिकुलर प्राइमरी की वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। ओके, जो हमारा चाइल्ड टेबल क्रिएट हो उसका क्या नेम रहेगा, प्रोडक्ट कलर रहेगा। आई होप आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमारा एक चाइल्ड टेबल था इसको यहाँ पर हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर दिया, जिससे कोई एक्सेप्शन उसके अंदर ना मिले। ओके, और यहाँ से ऐप के अंदर आया और सिंपली इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो सिंपली यहाँ से रन है जावा एप्लीकेशन पे आता हूँ और यहाँ से शो करता हूँ। तो देखिए हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और यहाँ पर देखिए जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर, ये हमारा चाइल्ड का टेबल हो गया। ओके, तो यहाँ से आते हैं, सबसे पहले डीबी को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा मेन टेबल क्या था, प्रोडक्ट कलर हो गया। ओके, और यहाँ से चाइल्ड टेबल हमारा क्रिएट हो गया। और जो हमारा ये चाइल्ड टेबल वहाँ पर देखिए सिंपली प्रोडक्ट आईडी 11 हो गया, ये प्रोडक्ट टेबल, और यहाँ प्रोडक्ट टेबल की 11 हो गया। और जो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट कलर, इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट फॉरेन की 11 है 3 टाइम्स। ये देखिए कॉलम जो हमने वहाँ पर फॉरेन की दिया था वो टेबल आ गया, और जो हमने यहाँ पर चाइल्ड टेबल का प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर दिया था वो हमारा टेबल का नेम आ गया, और इस डाटा वाला हमने कॉलम दिया था डाटा आ गया, और पोजीशन दिया था पोजीशन। तो इस तरीके से हम हाइबरनेट में अगर कोई भी हमारा वेरिएबल एज ए कलेक्शन टाइप है तो वहाँ पर हम ये एनोटेशन को यूज करके अपनी स्पेसिफिक टेबल का नेम, ज्वाइन कॉलम का नेम और कॉलम का नेम दे सकते हैं। और उसको वहाँ पर मस्ट कंपलसरी है कि ये एनोटेशन मस्ट कंपलसरी है, एलिमेंट कलेक्शन एनोटेशन लगाना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हाइबरनेट समझेगा ये कलेक्शन टाइप फील्ड है और उसके करस्पॉन्डिंग वो चाइल्ड टेबल को क्रिएट करेगा और उसमें वैल्यू को इंसर्ट करेगा, उसकी कॉलम को मेंटेन करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कैसे हम सेट और मैप के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो वो चीज़ हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में।